हेलो दोस्तों, हमारे विकेश और आप सबका हमारे इस विकेश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज के जो सेशन है, आज का सेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। और फ्रेंड्स, जितने सारे लोग आईएमसी कंपनी के साथ एसोसिएट हैं, या फ्रेंड्स अगर आप लोग आईएमसी कंपनी के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, तो ये जो सेशन है, ये सेशन इतना इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, क्या होता है कि आईएमसी कंपनी में लोग आ तो जाते हैं, ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएगा जो आपको कहेगा कि अरे मैं भी 1 साल पहले आईएमसी कंपनी का आईडी लिए थे, मैं भी 6 महीना काम किए थे। लेकिन दोस्तों देखिए, अगर आप लोग किसी भी सेक्टर के अंदर जाते हैं, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं, तो जब तक आपको वहां पे क्लियरिटी नहीं होगा, तब तक फ्रेंड्स वहां पे आप काम नहीं करोगे। और देखिए, अगर आप लोग आईएमसी कंपनी में आए हैं, या फ्रेंड्स बहुत सारे लोग जब आईएमसी कंपनी में आते हैं, आईएमसी कंपनी में आने के बाद भी वो बहुत सारा और भी ऑप्शन देखता रहता है कि मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं। क्यों ऑप्शन देखता रहता है? क्योंकि फ्रेंड्स उसको क्लियरिटी नहीं होता कि मैं आज आईएमसी कंपनी के साथ एसोसिएट हुआ हूं, तो आईएमसी क्या है फ्रेंड्स, ये क्लियरिटी नहीं होता। और 6 महीना साल भर हो जाता है, लेकिन फिर भी उसको क्लियरिटी नहीं होता। लेकिन दोस्तों, इस सेशन को जितने सारे लोग अभी आप लोग अभी इस सेशन को देख रहे हो, मैं आप लोगों को पहले ही प्रॉमिस कर रहा हूँ। देखिए, ये जो सेशन है करीब 30 से 40 मिनट तक जाने वाला है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि फ्रेंड्स 30 से 40 मिनट तक ये सेशन जाने वाला है। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इस सेशन में आज मैं आप लोगों को जो कुछ भी शेयर करूंगा, इस कंटेंट को मैं इतना मेहनत से डिजाइन किया हूं। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस सेशन में जो कुछ भी शेयर करूंगा, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले इस तरह का सेशन कोई आपको दिया था, या फ्रेंड्स आप कुछ इस तरह के सेशन अटेंड किए थे कहीं पे भी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इतना सब कुछ शेयर करूंगा कि आप भी शायद ये सब कुछ नहीं जाने थे कि अरे ये सब कुछ भी मिलता है। बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे कंटेंट को डिजाइन किया हूँ। और दोस्तों, जो एक होता है ना, मतलब हम लोग जब कुछ स्टेप को पार कर लेते हैं, जैसे आप लोग आईएमसी कंपनी के साथ एसोसिएट हो गए, एसोसिएट होने के बाद हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पे काम करूंगा। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होता है, कुछ लोग मतलब क्या, मैक्सिमम लोगों का ऐसे होता है कि वो कुछ महीना काम करने के बाद छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स उसको आगे क्लियरिटी दिखाई नहीं देता है कि वो कुछ दूर तो जाता है, कुछ स्टेप आगे ले लेता है, लेकिन दोस्तों जब उसको क्लियरिटी नहीं दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं वो छोड़ देता है। और दोस्तों, ये जो सेशन है, ये सेशन आपका जो माइंड है, आपका माइंड को पूरा ओपन करेगा, और आपका जो दूर का विजन है, वो दूर का विजन को आपको दिखाएगा ये सेशन। और दोस्तों, अगर आप लोग आईएमसी कंपनी के साथ एसोसिएट है, मैं पहले ही आप लोगों को बता रहा हूँ, या फ्रेंड्स अगर आप लोग एसोसिएट होना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूं कि इस सेशन को एंड तक आते आते आप लोग इतना सब कुछ सीखोगे, इतना सब कुछ जानोगे आईएमसी के बारे में। आप लोग खुद कमेंट करके बताना उसके बाद कि आज आप इस सेशन में आधा घंटा लगाए हैं, आपको क्या सीखने को मिला। आप लोग खुद कमेंट करके बताना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्री की। क्योंकि अगर हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, अगर हम लोग कहीं पे भी काम करते हैं, तो फ्रेंड्स इंडस्ट्री चूज करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऑप्शन देखते रहते हैं, मैं ये भी करूं, वो भी करूं। लेकिन दोस्तों देखिए, अगर आप लोग किसी भी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, तो अगर आप उस इंडस्ट्री के बारे में अच्छे से जान लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो फ्रेंड्स कि उस इंडस्ट्री में आगे स्कोप क्या है, उस इंडस्ट्री में आगे फ्यूचर क्या है। देखिए, अभी के टाइम पे अगर हम लोग बात करें, तो अभी आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज आने वाला है, तो वो क्या है? वो है सोशल मीडिया। सभी लोगों को मालूम है, क्योंकि जब कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस के बाद जिस तरीके से लोगों का सोशल मीडिया के थ्रू क्रेज उठा है, लोग जिस तरीके से सोशल मीडिया को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसमें आने वाले टाइम में ये दर्शाता है कि ये जो सोशल मीडिया का जो सेक्टर है, ये सेक्टर बूम करने वाला है। आईटी सेक्टर बूम करने वाला है। ठीक इसी तरीके से आप अगर किसी भी इंडस्ट्री में जाते हो, किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप लोग काम करते हो, तो दोस्तों कैसा होगा अगर उस इंडस्ट्री के बारे में पहले आपका विजन क्लियर हो जाए, तो कितना मेहनत से आप वहां पे काम करने वाला हो, बहुत मेहनत से आप वहां पे काम करने वाला हो, सीरियस होके। तो इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, तो देखिए दोस्तों, आपके लिए बेहतर होगा कि अगर आप एक ऐसा इंडस्ट्री को चूज करें जो एवरग्रीन इंडस्ट्री हो। अब एवरग्रीन इंडस्ट्री का मतलब क्या है? देखिए, एवरग्रीन इंडस्ट्री का मतलब है कि फ्रेंड्स, ऐसा इंडस्ट्री जो पहले भी चल रहा था, जो आज भी चल रहा है, और जो आने वाले टाइम में भी चलता रहेगा, इसको कहता है एवरग्रीन इंडस्ट्री। मतलब कभी भी बंद नहीं होगा, जो पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, और आने वाला टाइम में भी चलेगा। और दोस्तों, ये जो तीन इंडस्ट्री है, ये तीन इंडस्ट्री है एवरग्रीन इंडस्ट्री। एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर पहले से चलता हुआ आ रहा है, आज भी एजुकेशन सेक्टर चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, एजुकेशन हम लोगों का लाइफ का पार्ट है। क्योंकि फ्रेंड्स, एजुकेशन हम लोगों को
क्या करता है एजुकेशन, हम लोगों को फ्यूचर दिखवाता है, हम लोगों को सिखाता है क्या सच है क्या गलत है। ये सारे चीज हम लोग कहाँ से जानते हैं, हम लोग एजुकेशन लेते हैं। और जैसे हम लोग करीब 4-5 साल का हो जाता है तो फ्रेंड्स हम लोग का जो मम्मी पापा है हम लोगों को स्कूल में दाखिला दिलवाता है। ऐसा होता है कि नहीं? और दोस्तों ये जो एजुकेशन इंडस्ट्री है, एजुकेशन इंडस्ट्री क्या कभी भी बंद होगा? आज देखिए, पहले भी ये एजुकेशन इंडस्ट्री चल रहा था, पहले भी लोगों को शिक्षा की जरूरत था, आज भी लोगों को शिक्षा की जरूरत है, और आगे भी लोगों को शिक्षा की जरूरत पड़ेगा। तो ये एजुकेशन इंडस्ट्री जो है ये एवरग्रीन इंडस्ट्री है। उसके बाद दोस्तों सेकंड आता है फूड इंडस्ट्री। ये भी क्या है? ये भी एवरग्रीन इंडस्ट्री है। आप चाहे कुछ भी कर लो, बिना खाना खा के आप रह सकते हैं? नहीं रह सकते। आपको अगर जिंदगी जीना है तो उसके लिए आपको खाना खाना पड़ेगा। तो दोस्तों फूड इंडस्ट्री जो है, फूड इंडस्ट्री क्या है? एवरग्रीन इंडस्ट्री है, जो पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। क्योंकि आज देखिए, कोविड हुआ, सब लोग घर पे बैठे थे, सब कुछ बंद था, लेकिन दोस्तों लोग खाना खाना छोड़े थे? नहीं छोड़े थे। तो ये क्या है? ये है एवरग्रीन इंडस्ट्री। और दोस्तों एक सबसे बड़ा जो है वो है हेल्थ इंडस्ट्री। लोगों का ये क्या है? लोगों की ये नीड है, जरूरत है हेल्थ। आज देखिए, आप जितना भी इनकम कर ले, अगर आपका हेल्थ सही नहीं रहा है तो फ्रेंड्स वो इनकम आपका किस काम का रहा है? आप मान लीजिए कि आपका इनकम है लाखों में, लेकिन फ्रेंड्स अगर आपका हेल्थ ही ठीक नहीं रहा तो आपका वो जो लाख रुपए इनकम करके भी आप शांति से रह सकते हैं, सुकून से रह सकता है? नहीं रह सकता। अगर आपको बार बार हॉस्पिटल का ही चक्कर काटना पड़े, नहीं रह सकते। तो दोस्तों ये जो हेल्थ इंडस्ट्री है ये भी एवरग्रीन इंडस्ट्री है। और दोस्तों आज आप खुद देख सकते हैं, जब कोविड हुआ, जब कोरोना वायरस है, लोगों को पैसों की जरूरत था, लेकिन दोस्तों क्यों सब कंपनी, सब फैक्ट्री, पूरा ऑफिस, सब कुछ बंद क्यों कर दिए? बिकॉज ऑफ इसका एक ही रीजन था कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हेल्थ। पैसों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्थ। अगर फ्रेंड्स हेल्थ उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता तो आज हमारे देश अभी, मतलब कोविड के बाद से कैसा है, पूरा जीडीपी डाउन हो चुका है, क्योंकि सब कुछ बंद था, करीब 1 साल के लिए बंद था। फिर भी दोस्तों लोगों को काम पे जाने के लिए रोका गया कि आप लोग घर पे रहिए, अपना हेल्थ के ऊपर ख्याल रखिए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है हेल्थ। तो फ्रेंड्स ये जो आईएमसी कंपनी है, आईएमसी कंपनी आज किस इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रहा है? हेल्थ इंडस्ट्री के ऊपर। आपको यहाँ पे मालूम चल रहा है ना? चलिए आगे धीरे धीरे इतना सारा चीज आपको मालूम चला गया, इतना सारा चीज आपको क्लियर होगा, क्लियरिटी। आप लोग बहुत ज्यादा इंजॉय करोगे, बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आईएमसी जो कंपनी है वो हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। अब चलिए हेल्थ इंडस्ट्री के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो हेल्थ इंडस्ट्री है इसका दो अलग अलग सेक्टर है। ठीक है, हेल्थ इंडस्ट्री का दो अलग अलग सेक्टर है, एक है सिकनेस सेक्टर और एक है ऑयलनेस सेक्टर। अब सिकनेस सेक्टर क्या है? देखिए सिकनेस सेक्टर में वो सारा चीज आता है, जैसे हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्स, मेडिसिन, मेडिकल, ये सारा चीज सिकनेस सेक्टर के अंदर आता है। और फ्रेंड्स जो ऑयलनेस सेक्टर है, ऑयलनेस सेक्टर के अंदर आता है योगा, मेडिटेशन, जिम, ये सारे चीज आता है आपका ऑयलनेस सेक्टर के अंदर। हेल्थ सप्लीमेंट, ये सारा चीज आता है ऑयलनेस सेक्टर के अंदर। अब ये दोनों सेक्टर के अंदर डिफरेंस क्या है? देखिए सिकनेस सेक्टर के अंदर ये है कि फ्रेंड्स आपका ऑलरेडी कुछ अगर हो जाता है, मान लीजिए कि आप ऑलरेडी बीमार पड़ चुके हो और उसके बाद आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो फ्रेंड्स ये आता है आपका सिकनेस सेक्टर के अंदर, जो हम लोग इसको कह सकते हैं सिकनेस माइंडसेट। सिकनेस माइंडसेट मतलब जो लोग कहते हैं कि अरे मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊं, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो फ्रेंड्स ये होता है सिकनेस माइंडसेट। सिकनेस माइंडसेट ऐसा होता है कि हम लोग, अगर हम लोगों को पहले कुछ हो जाए उसके बाद हम लोग डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर हम लोगों को मेडिसिन देगा, ये है सिकनेस माइंडसेट। और जो ऑयलनेस माइंडसेट है, इसमें फ्रेंड्स आपका माइंडसेट ऐसा होता है कि आप पहले ही सतर्क हो जाता है, हेल्थ कॉन्शियस हो जाता है आपके हेल्थ के ऊपर, और आप योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जिम करते हैं, ये सारे चीज आता है आपका ऑयलनेस सेक्टर के ऊपर, ऑयलनेस माइंडसेट के ऊपर, कि आप लोग हेल्थ कॉन्शियस हो जाता है। तो फ्रेंड्स सिकनेस और ऑयलनेस सेक्टर के अंदर यही दो मेजर डिफरेंस है। अब अगर हम लोग सिकनेस सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्रेंड्स आपका मान लीजिए कि अगर कुछ हो गया, आप अगर बीमार पड़ गए, तो फ्रेंड्स सिकनेस सेक्टर के अंदर क्या होता है कि आपका जो बीमार है उसको मेंटेन करता है, ये पूरा क्योर नहीं करता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपका शुगर हो गया, तो आप देखे होंगे जिन लोगों का शुगर हो जाता है तो वो लोग रेगुलर शुगर का मेडिसिन लेता रहता है, क्योंकि सिकनेस सेक्टर के अंदर आपका सिर्फ वो मेंटेन करता है। मान लीजिए कि आप किसी के घुटनों का समस्या है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को वो बताता है कि सर ऐसा ऐसा मेरा घुटनों का प्रॉब्लम है। अब डॉक्टर ने उसको मेडिसिन दे दिया दर्द का, ठीक है,
उसका घुटनों में दर्द है तो उसको मेडिसिन दे दिया दर्द का। तो अब जैसे ही वो मेडिसिन लेता है तो हम लोग का दिमाग और घुटनों का जो कनेक्शन है, जो आपका वो दर्द हो रहा है तो उसको कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देता है। तो सिकनेस सेक्टर में आपको पूरा क्योर नहीं करता है, वो सिर्फ आपको मेंटेन करता है। आपका पूरा, आपका अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसको मेंटेन करके रखता है। अभी फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें ऑयलनेस सेक्टर की, तो ऑयलनेस सेक्टर में क्या करता है कि फ्रेंड्स अगर आपका कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको वो क्योर करता है। और क्योर क्यों करता है, आगे इसके बारे में आपको डिटेल्स में पता चलेगा कि क्योर क्यों करता है। मतलब पूरा ये जड़ पे जाके काम करता है, आपका जो मेन प्रॉब्लम है उस मेन प्रॉब्लम के ऊपर जाके ये काम करता है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो हेल्थ सप्लीमेंट होता है ये बहुत सारे। तो फ्रेंड्स ये एक्चुअली में आपको ये सिखाता है कि आप ऐसा क्या काम करें, वेलनेस सेक्टर आपको ये सिखाता है कि आप ऐसा क्या काम करें ताकि आपको बीमार ना होना पड़े। और दोस्तों आपको बता दो कि ये जो आईएमसी कंपनी है, आईएमसी कंपनी आपका आता है वेलनेस सेक्टर के ऊपर। आप लोग शायद सुने होंगे कि जैसे किसी को, या फ्रेंड्स आप लोग शायद खुद, जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हो, आप लोग शायद खुद लोगों को बोलते हैं कि अगर कोई आपको पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो, तो देखिए हम लोग एक बात बोलते हैं कि हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर के अंडर में काम कर रहे हैं, हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आईएमसी कंपनी जो है वो है हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर, मतलब हेल्थ इंडस्ट्री में वेलनेस सेक्टर में ये काम कर रहे हैं। तो चलिए अब वेलनेस सेक्टर को और थोड़ा सा अच्छे से हम लोग यहाँ पे जानते हैं। देखिए वेलनेस सेक्टर, ये जो सेक्टर है फ्रेंड्स, वेलनेस सेक्टर, आप देखिए ये सब कुछ मैं नहीं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग जाके गूगल करना है नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री, सिर्फ जाके गूगल में सर्च करना है। आपके पास गूगल बाबा है, ठीक है। अब जाके सर्च करना नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। तो फ्रेंड्स आपको सीधा सीधा आएगा ऑयलनेस इंडस्ट्री। ऑयलनेस सेक्टर जो है ये आने वाले टाइम में नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनने वाला है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स देखिए अब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, और जैसे ही कोविड है यहाँ पे तो लोगों को और ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस बना चुका है। पहले लोग उतना ज्यादा हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, काम 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 करते रहता था। लेकिन दोस्तों जब से कोविड है, जब से कोरोना वायरस है, तो उस टाइम से लोग हेल्थ के बारे में इतना ज्यादा सोच रहे हैं। और देखिए आप अगर इम्यूनिटी के बारे में पूछोगे तो लोग पहले इम्यूनिटी के बारे में नहीं जानते थे। हाँ, जो लोग थोड़ा सा टाउन सिटी में है, जो लोग थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस है, उन्हीं लोगों को मालूम था इम्यूनिटी के बारे में। लेकिन आप अभी के टाइम पे गांव में जाके किसी को भी पूछिए कि इम्यूनिटी क्या है, तो फ्रेंड्स वो बता देगा। इससे गांव में जब हम लोग बात करते हैं तो लोग कहते हैं अरे तुम्हारा इम्यूनिटी कमजोर हो चुका है, अरे तुमको, अरे मेरा ऐसा इम्यूनिटी कमजोर हो चुका है। तो इम्यूनिटी अभी हर घर में, हर गांव में पता है। तो फ्रेंड्स लोग अभी हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, हो चुके हैं ऑलरेडी। और दोस्तों लोग ये चाहते हैं कि वो अपना हेल्थ को ठीक रखे, क्योंकि फ्रेंड्स आज देखिए हेल्थ एक ऐसा चीज है ना, अगर किसी फैमिली में कोई बीमार आ जाए तो फ्रेंड्स आप देखे होंगे कि उस फैमिली को पूरा बर्बाद कर देता है। अगर किसी फैमिली में कैंसर या कुछ ऐसे बड़ा अगर बीमारी हो गया तो फ्रेंड्स आप जितना भी पैसा क्यों ना इनकम क्यों, आप मान लीजिए कि पूरा, मतलब आपका पूरा टाइम पीरियड में आपका एज जितना है, 30 साल 40 साल अगर किसी का एज है, वो उतना टाइम तक अपने मेहनत से एक एक रुपया करके फ्रेंड, अगर वो 15-20 लाख भी जुगाड़ करके रखे थे, और इनकेस अगर उसके फैमिली में बीमारी आ गया तो दोस्तों उस फैमिली को पूरा बर्बाद कर देता है। अगर किसी के फैमिली में कुछ बीमारी आ जाता है तो फ्रेंड्स वही जानते हैं कि कैसा बीतता है। लेकिन दोस्तों आज आपके पास एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है वेलनेस सेक्टर। अगर इसके शरण में आप लोग चले गए तो दोस्तों आपका फैमिली में कुछ ऐसा होगा नहीं। और देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आप लोगों को जो कुछ भी शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को एक एक चीज क्लियर कर लीजिए, ठीक है, कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों हाँ, डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन आपको ये भी जानना होगा कि आपका फैमिली का जिम्मेदार आपको ही लेना है। आपके फैमिली के जिम्मेदार किसको लेना है? आपको ही लेना है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपके फैमिली में कुछ होगा तो उस टाइम भोगना किसको पड़ेगा? आप ही को तो भोगना पड़ेगा। तो क्यों ना बेहतर हो कि आपके फैमिली के जिम्मेदार आप ही ले ले। और दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे जो कुछ भी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ये सारा चीज आप लोगों को जानना जरूरी है। मैं आप लोगों को यहाँ पे जो कुछ भी शेयर कर रहा हूँ, तो दोस्तों यह है वेलनेस सेक्टर, हेल्थ इंडस्ट्री में वेलनेस सेक्टर, जो कि नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनने वाला है। अब बात करते हैं हम लोग आईएमसी कंपनी की। आईएमसी कंपनी जो कि वेलनेस सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं, और वेलनेस सेक्टर नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनने जा रहा है। और दोस्तों आईएमसी कंपनी किसके साथ है? वो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। किस इंडस्ट्री में? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। अब फ्रेंड्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की क्या फ्यूचर है ये भी तो आपको जानना है। अगेन आप लोग गूगल करिए, ठीक है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक डाल दूंगा।
फ्रेंड्स हमारे देश के अंदर फीकी बोल के एक बहुत ही बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत पुराना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फीकी, फीकी का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये प्रेडिक्शन लगाता है, ये देखता है कि आने वाले टाइम में हमारे देश में क्या बढ़ने वाला है, किस सेक्टर के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, ये सारा चीज कौन देखता है? ये सारा चीज देखता है फीकी। और दोस्तों फीकी का एक रिपोर्ट है कि 2025 तक, देखिए मैं आप लोगों को, मैं खुद अपने से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। और दोस्तों इससे ज्यादा, मतलब अगर आपको भी अभी भी ऐसा लग रहा है कि अरे ये सब कुछ छोड़ो ना, तो दोस्तों देखिए, आप कुछ ऐसा नहीं है कि फ्रेंड, जो लोग ये सब कुछ प्रेडिक्शन लगाते हैं ना, तो ये लोग इंडिया के जीडीपी को संभालता है, इंडिया को देखते हैं कि आने वाले टाइम में इंडिया में क्या आने वाला है, क्या ग्रोथ होने वाला है। आज अगर साइंटिस्ट की बात करें तो आप जहां पे 1-2 महीना का सोचते हैं ना, वहीं पे एक साइंटिस्ट 10 साल 20 साल की सोचते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो जो लोग बैठे हैं, जैसे इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने सारे लोग बैठे हैं ना फ्रेंड्स, आप जहां तक नहीं सोच पाता उससे 2 गुना वो लोग सोचते हैं। और दोस्तों फिकी ने ये प्रेडिक्शन लगाया है कि इंडिया के अंदर, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर, ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, हो सकता है कि बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग को बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन दोस्तों फिकी ने ये प्रेडिक्शन लगाया है कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये 2025 तक, आने वाले 2025 तक फ्रेंड्स, ये 64,500 करोड़ का टर्नओवर सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर करने वाला है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना तेजी से ये जो सेक्टर है, ये जो इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये ग्रो कर रहा है। और दोस्तों आप लोग जाके, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं आप लोग जाके गूगल में और भी सर्च करना ना, सोलोना यूनिवर्सिटी, जो हमारे देश का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, सोलोना यूनिवर्सिटी, वहां पे डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स करवाया जा रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, हमारे देश का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, आप लोग जाके गूगल पे सर्च कर लेना, डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स करवाया जा रहा है। तो दोस्तों ये है वेलनेस सेक्टर का स्कोप। अब हम लोग बात करते हैं कि फ्रेंड्स, जो आईएमसी कंपनी है, आईएमसी कंपनी क्या है? आईएमसी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग और वेलनेस इंडस्ट्री का कॉम्बिनेशन, सोने पे सुहागा। ये क्या है? ये नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी आईएमसी कंपनी है, और दोस्तों वेलनेस सेक्टर में भी है। अब फिक्की ने ये प्रेडिक्शन लगा रहा है कि इंडिया के अंदर 2025 तक 64,500 करोड़ का टर्नओवर करने वाला है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और सबसे तेजी से नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनने वाला है ऑयलनेस इंडस्ट्री। अब दोस्तों आईएमसी कंपनी क्या है? आईएमसी कंपनी तो यही दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्लियर हो रहा है ना आप लोग किस सेक्टर में आए हैं? तो दोस्तों आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर क्या है, आने वाले टाइम में इसका स्कोप क्या है, अभी क्लियर हो रहा है ना? अगर क्लियर हो रहा है तो आप लोग नीचे कमेंट जरूर करिए। और दोस्तों अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो सबसे पहले लाइक करना मत भूलिए, देखिए कंटेंट में खो मत जाइए। और भी आगे बहुत सारा चीज शेयर करूंगा कि आईएमसी ही क्यों, बहुत सारा चीज आगे मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को एक चीज क्लियर होगा कि जो आईएमसी कंपनी इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, माय डियर फ्रेंड्स, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। अन्य सेक्टर और नेटवर्क मार्केटिंग, ये दोनों का क्या है? कॉम्बिनेशन है आईएमसी कंपनी। तो अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि फ्रेंड्स व्हाई आईएमसी। अब इसके बारे में हम लोग और डिटेल्स में अभी बात करते हैं, ठीक है? इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल्स में बात करते हैं। चलिए मैं आप लोगों को एक सवाल पूछता हूँ, पिछले 20-30 सालों में मेडिकल साइंस ग्रो हुआ है या नहीं हुआ? पिछले 20-30 सालों में मेडिकल साइंस ग्रो हुआ है या नहीं हुआ? आप क्या बोलोगे? यस, मेडिकल साइंस ग्रो हुआ है। आज देखिए पहले के टाइम पे उतना ज्यादा फैसिलिटी नहीं था, आज लेकिन आपके घर के सामने डॉक्टर है, आपके घर के सामने हॉस्पिटल है, आप अगर जैसे जाओगे 10-15 किलोमीटर में आपका हॉस्पिटल मिल जाएगा, डॉक्टर मिल जाएगा, इतना फैसिलिटी है अभी के टाइम। लेकिन क्या पहले इतना फैसिलिटी था? नहीं था। लेकिन दोस्तों पहले के मुताबिक आज रोगों की संख्या बढ़ रहा है या घट रहा है? अगर इतना ज्यादा हॉस्पिटल है, इतना ज्यादा डॉक्टर है, तो ऑब्वियसली बात है कि फ्रेंड्स जो बीमार होने की जो संख्या है, बीमार होने की संख्या घटना चाहिए। लेकिन दोस्तों क्या लगता है आपको, बीमार होने की संख्या आज से पहले के टाइम पे बढ़ रहा है या घट रहा है? यहाँ पे आपका क्या जवाब है? यहाँ पे मुझे मालूम है कि आपका जवाब है कि आज अगर इतना ज्यादा हॉस्पिटल है, इतना सब कुछ है, फिर भी बीमार होने की संख्या घटने का नाम ही नहीं ले रहा है, इतना ज्यादा बीमार होने की संख्या बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है? आज देखिए डॉक्टर की अगर हम लोग बात करें, ऑब्वियसली हम लोग डॉक्टर को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों आप ये देखिए हर एक चीज के लिए पार्टिकुलर एक डॉक्टर है। दांत के लिए अलग डॉक्टर, कान के लिए अलग डॉक्टर, ठीक है? तो पार्टिकुलर एक एक चीज के लिए हम लोग को बॉडी पे जो पार्ट्स है, उन पार्टिकुलर एक एक चीज के लिए अलग अलग डॉक्टर है। फिर भी आज इतना ज्यादा बीमार लोग क्यों हो रहा है? पहले तो ऐसा नहीं था। पहले लोग कुछ भी खाते थे, जो गांव से आप देखे होंगे कि जो खेत का पानी लेके आते थे, खेत का पानी खाते थे, क्यों होता था ऐसा?
इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण आप लोग जानना चाहते हैं? इसका मेन कारण है कि फ्रेंड्स आज इतना सब कुछ होने के बाद भी बीमारी इतना ज्यादा बढ़ रहा है। इसका मेन कारण है कि फ्रेंड्स ये ये क्या है? देखिए, अगर हम लोग बात करें इंसान की, तो फ्रेंड्स इंसान को जिंदा रहने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ता है, तीन चीजों की आवश्यकता पड़ता है। हवा, पानी और भोजन। एयर, वाटर, फूड। ये तीन चीजों की जरूरत पड़ता है इंसान को जिंदा रहने के लिए। अब दोस्तों, अगर ये तीन चीज हम लोगों के लाइफ में जरूरी है, इस तीन चीज के बिना अगर आप नहीं रह सकते, तो दोस्तों अब के टाइम पे क्या हो रहा है? अभी के टाइम पे इन तीनों चीजों से हम लोगों को क्या मिल रहा है? अभी के टाइम पे इस तीनों चीजों से हम लोगों को मिल रहा है पॉल्यूशन। देखिए, अगर हम लोग बात करें हवा की, तो फ्रेंड्स अभी के टाइम पे हवा कैसा, हम लोगों को हवा कैसा मिल रहा है? इंडिया को कहा जाता है पोल्यूटेड कंट्री। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, पहले क्या था, पहले ना तो इतना फैक्ट्री था, ना तो इतना गाड़ी था, कुछ भी नहीं था, चारों तरफ जंगल था। तो फ्रेंड्स उस टाइम हवा बहुत क्लीन था। लेकिन अभी इतना ज्यादा फैक्ट्री बढ़ चुका है, इतना ज्यादा गाड़ियों की संख्या बढ़ चुका है, तो दोस्तों हवा जो हम लोग सांस ले रहे हैं, तो हम लोग का सांस में क्या जा रहा है? धूला, कुछ ना कुछ हम लोग का अंदर में जा रहा है। और इस चीज को अगर आप लोग देखना चाहते हो, इस चीज को अगर आप लोग रियलाइज करना चाहते हो, अपने आंखों से देखना चाहते हो, तो फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा सा फील करना। जैसे आप लोग मतलब जो आपका ड्रेस होता है, जिसको आप लोग पूरा अच्छे तरीके से क्लीन करके रखते हो, पूरा साफ करके धो धा के जब आप लोग रखते हो, और फ्रेंड्स वही ड्रेस को जब आप लोग पहन के कहीं पे जाते हो, और जाने के बाद जब आप लोग आते हैं, तो आप देखते हो ना कि आपका ड्रेस पूरा गंदा हो चुका होता है। आप लोगों को बार बार ड्रेस क्यों धोना पड़ता है? बार बार धोने की जरूरत क्यों पड़ता है? क्योंकि फ्रेंड्स वो ड्रेस गंदा हो जाता है। अब फ्रेंड्स अगर आपके ड्रेस में, आपके कपड़े में अगर इतना सारा धूल बैठता है, तो फ्रेंड्स आप जो सांस ले रहे हैं, अंदर जो खींच रहे हैं, कि उसमें नहीं जाता है? ऑब्वियसली बात है, जाता है उसमें भी। तो दोस्तों आज हम लोग जब सांस ले रहे हैं, तो फ्रेंड्स बहुत सारा धूल, धुआं, बहुत कुछ हम लोग के बॉडी में जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें पानी की, तो पानी आज देखिए, पहले के टाइम पे हम लोग खेत का पानी, जो गांव में होते थे, तो खेत का पानी हम लोग पीते थे। लेकिन दोस्तों अभी के टाइम पे आरओ, लोग घर में आरओ लगा रहे हैं। और आरओ क्या करता है आपको मालूम है? आरओ जो पानी के जो मिनरल्स है, उस मिनरल को पूरा छान देता है आरओ। और दोस्तों भोजन की तो बात ही छोड़ दीजिए। आज देखिए, लोगों का अभी का जो मेंटेलिटी है, और फ्रेंड्स इसमें कुछ कर नहीं सकते, जो हम लोग का कृषक भाई है, उन वो लोग भी कुछ कर नहीं सकते। देखिए, अब जमीन है छोटा सा, और उसी जमीन पे चाहिए ज्यादा से ज्यादा फसल। तो उसके लिए क्या कर रहा है? उसके लिए बहुत सारा मेडिसिन डाल रहा है, केमिकल डाल रहा है, पेस्टिसाइड डाल रहा है, ताकि एक तो ज्यादा से ज्यादा फसल भी हो, अच्छा फसल भी हो। और फ्रेंड्स अभी के टाइम पे हम लोगों को अच्छा खाने में, अच्छा पहनने में हम लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट है। और दोस्तों भोजन की अगर हम लोग बात करें, जो सब फल सब्जी, उन सारे चीजों में आज केमिकल डाला जा रहा है। आज अगर हम लोग खेती की बात करें, तो आज कृषक भाई जो सारे चीज खेती कर रहा है, चाष कर रहा है, तो सब्जी उगा रहा है, तो उसमें इतना ज्यादा केमिकल डाल रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स उसको चाहिए अच्छा, हम लोगों को भी चाहिए अच्छा। तो जब ये तीनों चीज हम लोग ले रहे हैं डेली बेसिस पे, हवा भी आपको डेली चाहिए। अब मतलब 1 मिनट के लिए सांस बंद करके आप लोग रखिए तो मर जाओगे। तो आपको हवा चाहिए, पानी भी चाहिए, आपको भोजन भी चाहिए। अब दोस्तों जब ये तीनों चीज हम लोगों को बॉडी पे जा रहा है, तो दोस्तों देखिए, ये तीनों चीज हम लोगों को क्यों चाहिए? ताकि हम लोगों को बॉडी पे न्यूट्रिशन बने। अब फ्रेंड्स न्यूट्रिशन हम लोगों को बॉडी पे क्यों चाहिए? क्योंकि फ्रेंड्स जब तो ये क्या है, ये एक तरह से खुराक है हम लोगों को। जैसे हम लोग बाइक में पेट्रोल जाता है, अगर आपको बाइक को चलाना है, तो बाइक को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए। बिना पेट्रोल के क्या आपका बाइक चलेगा? नहीं चलेगा। सेम इसी तरीके से फ्रेंड्स हम लोग को बॉडी पे भी न्यूट्रिशन की जरूरत है, तभी हम लोगों का बॉडी प्रॉपर तरीके से काम करेगा। आप जो काम कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स इसके लिए भी तो कुछ ना कुछ तो खुराक चाहिए। तो वो खुराक क्या है? वो खुराक है न्यूट्रिशन। अब दोस्तों जब ये तीनों चीज हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि इन्हीं तीन चीजों से हम लोग का बॉडी पे खुराक बन रहा है। अब फ्रेंड्स जब इन तीन चीजों से हम लोग का बॉडी पे खुराक बन रहा है, हवा, पानी, भोजन, जब हम लोग के बॉडी पे जा रहा है, और जिस तरीके से अभी पोल्यूटेड है, जिस तरीके से अभी केमिकल बेसिस पे ये सारे चीज हम लोग को बॉडी पे जा रहा है, तो फ्रेंड्स वहां पे हम लोगों को बॉडी पे जाके क्या बन रहा है? टॉक्सिन बन रहा है, जिसको हम लोग केमिकल कहते हैं। टॉक्सिन हम लोगों को बॉडी पे जाके बन रहा है। अब फ्रेंड्स टॉक्सिन अगर बॉडी पे जाके बनता है, तो इसमें क्या असर होगा? आप इस चीज को रियलाइज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका बाइक पेट्रोल का है, और उसमें अगर आप लोग मिट्टी का तेल, केरोसिन का तेल अगर आप लोग डाल के चलाते हैं, तो फ्रेंड्स 10-15 दिन बाद क्या होगा? आपका इंजन खराब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एक लोहे का चीज अगर वहां पे खराब हो सकता है, तो फ्रेंड्स ये तो आपका बॉडी है, ये बॉडी आपका सॉफ्ट है। इसमें क्या, किस तरीके से आपका बॉडी बना हुआ है? चलिए अब
हम लोग देखते हैं इसके बारे में। देखिए ये आपका पूरा फुल बॉडी है, ये आपका पूरा फुल बॉडी है, लेकिन दोस्तों इस बॉडी के पीछे, इस पूरा फुल बॉडी को बनने के पीछे क्या है आपको मालूम है? इस पूरा फुल बॉडी को बनने के पीछे है सेल्स। देखिए हम लोग को बॉडी पे 3 ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल से हम लोग का बॉडी बनता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग को बॉडी के जो पूरा स्ट्रक्चर है आपको बाहर से जिस तरीके से दिखाई देता है, लेकिन दोस्तों अंदर में ऐसा नहीं है। अंदर में पहले तो सेल्स, सेल्स से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गेन्स, ऑर्गेन्स से बनता है सिस्टम, और सिस्टम से बनता है ह्यूमन बॉडी। तो फ्रेंड्स हम लोग का जो बॉडी है, हम लोग का बॉडी छोटे छोटे सेल से बना हुआ है, और हम लोग का बॉडी में 3 ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल है। और दोस्तों यहाँ से एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, और जिसको आप लोग बाहर से इस तरीके से देख पाते हैं। तो सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेन, ऑर्गेन से सिस्टम। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आप आपके बॉडी पे हवा, भोजन, पानी जब डालते हो, तो फ्रेंड्स ये सारा टॉक्सिक फॉर्मेट में जाता है। और फ्रेंड्स हम लोगों को बॉडी पे एक छोटी आंत होता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। ये क्या करता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को देखता है। आप जो कुछ भी खाते हैं तो फ्रेंड्स ये क्या करता है कि ये डाइजेस्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। अब फ्रेंड्स छोटी आंत देखिए कुछ इस तरह का होता है, ये है आपका छोटी आंत, ये करीब आपका 27 से 28 फीट का होता है छोटी आंत। अब फ्रेंड्स जब आप लोग वो सब कुछ अपने अंदर में डालते हो, वो सब कुछ जब आप अपने अंदर में लेते हो, और उसमें जब वो टॉक्सिन जाता है, तो फ्रेंड्स क्या होता है कि वो टॉक्सिन यहाँ पे पूरा ब्लॉकेज क्रिएट करता है। देखिए जो उंगली को अगर आप लोग इस तरीके से करोगे, तो यहाँ पे देखिए जो अंदर में जो छोटी आंत होता है, तो इस तरीके का ये होता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स आप लोग जो कुछ भी ले रहे हो, जब ये सब कुछ जब हम लोग का बॉडी पे जा रहा है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पे जब जाते हैं, तो जो केमिकल्स होता है, जो टॉक्सिन होता है, वो ब्लॉकेज क्रिएट करता है। और यहाँ पे जो उंगली के टाइप का आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट करता है, और वो टॉक्सिन यहाँ पे फंस के रह जाता है। अब फ्रेंड्स इसको अगर आपको अच्छे से समझना है, तो आप थोड़ा सा इमेजिन करिए आपके घर में, जहाँ पे हर दिन मतलब जो आपका खाने का जो बर्तन है, वो सब कुछ जहाँ पे धोते हैं, जो नाली, तो फ्रेंड्स वहां पे उस नाली को इमेजिन करिए कि डेली डेली आपका बर्तन वहीं पे धोता है। आपका फैमिली में जितना सब कुछ बर्तन होता है वहीं पे धोता है, आपका मम्मी पापा, चाहे आपका फैमिली में कोई भी बीमार हो तो वहीं पे धोते हैं। तो फ्रेंड्स वो नाली पे जितना सारा गंदगी पानी है, वो सारा गंदगी पानी उस नाली पे जाता है। तो फ्रेंड्स वो जो नाली, वो नाली एक टाइम जाम होगा कि नहीं? मान लीजिए कि डेली गंदगी पानी उसी नाली पे जा रहा है, उसी नाली पे जा रहा है, तो वहां पे नाली जाम होगा कि नहीं? जाम होता है। तो उस नाली को आप लोग साफ करते हैं। सेम इसी तरीके से हम लोग जब ये सब कुछ ले रहे हैं, तो फ्रेंड उन सारी चीजों से जब हम लोगों का बॉडी पे गंदगी जा रहा है, तो दोस्तों गंदगी जाने के बाद इस तरीके से जब गंदगी जाता है, तो ये क्या होता है, ये जो ब्लॉकेज है, यहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। और जब ब्लॉक हो जाता है, तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको बहुत सारे अलग अलग बीमारी जकड़ लेता है। जब यहाँ पे ब्लॉक क्रिएट होता है, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं नहीं मिल पाता है। हम लोग को बॉडी को जो एक्चुअली में न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स जब केमिकल पूरा जकड़ लेता है, तो वो न्यूट्रिशन बन नहीं पाता हम लोगों को बॉडी पे। और जब न्यूट्रिशन बन नहीं पाता है, तो दोस्तों सेम क्या होता है कि न्यूट्रिशन जब बन नहीं पाता है, तो दोस्तों हम लोग का बॉडी को जो प्रोटेक्शन देता है, देखिए अगर मान लीजिए कि आर्मी, ठीक है, आर्मी को अगर बॉर्डर पे हम लोग नहीं रखेंगे, आर्मी को अगर बॉर्डर से हटा देंगे, तो फ्रेंड्स कोई दूसरा देश का टेररिस्ट या कुछ भी हो, वो लोग अंदर आ जाएगा, हम लोग का देश का अंदर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर आपके बॉडी पे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं बनता है, आपका बॉडी अगर केमिकल से जकड़ जाता है, तो फ्रेंड्स आपका बॉडी का जो प्रोटेक्शन करता है, आपका बॉडी को कौन प्रोटेक्ट करता है? इम्यूनिटी सिस्टम। आपका बॉडी पे भी कुछ ऐसा आर्मी है जो आपका बॉडी को वायरस, बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है। इम्यूनिटी सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं इम्यूनिटी। और इसीलिए आपको कहा जाता है अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखो, ठीक है। अगर आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगा, तो फ्रेंड्स वो वायरस से लड़ सकता है, वो वायरस बैक्टीरिया से लड़ेगा, कि बॉडी पे आने नहीं देगा। इसका मेन कारण क्या है कि फ्रेंड्स अब देखिए जिसके बॉडी पे बहुत जल्दी जल्दी बीमार होता है, तो फ्रेंड्स उसका इम्यूनिटी वीक होता है। और जिसका उतना जल्दी जल्दी बीमार नहीं होता है, तो फ्रेंड्स उसका क्या है, उसका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। तो जब आप लोग ये सब कुछ खाते हैं, तो उसके चलते क्या होता है कि फ्रेंड्स उस तरीके से जब केमिकल वहां पे ब्लॉकेज क्रिएट करता है, तो वो प्रॉपर न्यूट्रिशन भेज नहीं पाता है। और फ्रेंड्स प्रॉपर न्यूट्रिशन कहाँ पे भेज नहीं पाता है? सेल पे भेज नहीं पाता है। और जब प्रॉपर न्यूट्रिशन सेल पे भेज नहीं पाता है, तो फ्रेंड्स क्या होता है कि हम लोग को बॉडी में जो सेल है, वो सेल धीरे धीरे मरना स्टार्ट हो जाता है, हम लोग का इम्यूनिटी धीरे धीरे कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है। और जब हम लोग का इम्यूनिटी धीरे धीरे कमजोर होगा, तो हम लोग का सेल भी धीरे धीरे मर जाएगा, हम लोग का सेल भी धीरे धीरे डैमेज होगा। अब दोस्तों जब हम लोग का सेल धीरे धीरे डैमेज होगा, तो दोस्तों अब क्या इसका असर कहाँ पे दिखने को मिलेगा? इसका असर दिखने को मिलेगा आपके बॉडी पे। देखिए हम लोग को बॉडी पे अगर कोई भी बड़ा बीमारी आता है ना, एक दिन में नहीं होता है, उसके पीछे 2-3 साल होते हैं।
कोई भी बड़ा बीमारी हो एक दिन में नहीं होता, आपको 2-3 साल बाद पता चलता है कि हाँ इसका शुगर हुआ है, इसका कैंसर हुआ है। वो आपको कब पता चलता है? 2-3 साल बाद पता चलता है। लेकिन दोस्तों 2-3 साल तक आपके बॉडी पे धीरे 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 वो सेल डैमेज हो रहा था, ठीक है। लेकिन जब तक वो पूरा डैमेज नहीं हो जाता तब तक बाहर से हम लोगों को पता नहीं चलता, जब तक पूरा डैमेज नहीं होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स चाहे कुछ भी बीमारी हो आपकी बॉडी पे, कि अरे ऐसे बहुत सारे आप देखे ना जिन लोगों का हार्ट अटैक हो जाता है, अरे कल तो वो ठीक ही था, आज अचानक मर गए। अचानक की बात नहीं है, इसके पीछे बहुत सालों का बात है। तो दोस्तों क्या होता है कि जब आप लोगों को बॉडी पे वो केमिकल जाता है, जब वो टॉक्सिन जाता है, तो जो खुराक हम लोगों को बॉडी पे चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए, वो न्यूट्रिशन की कमी हो जाता है। और जब न्यूट्रिशन की कमी होता है तो हम लोग का इम्यूनिटी कमजोर होता है, और जब हम लोग का इम्यूनिटी कमजोर होता है तो हम लोग का सेल डैमेज होता है। और जब सेल डैमेज होता है तो फ्रेंड्स हम लोग का बॉडी भी धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। अब फ्रेंड्स देखिए, वो जो टॉक्सिन है, उस टॉक्सिन को सिर्फ एक ही चीज बाहर निकल सकता है अगर हम लोग नेचुरली तरीके से बात करें। नेचुरली अगर हम लोग बात करें तो हम लोग का आयुर्वेद में एक ऐसा जबरदस्त सॉल्यूशन है जो वो पूरा टॉक्सिन को बाहर निकलने की क्षमता रखता है। और दोस्तों जिसको हम लोग आयुर्वेदा में जादुई पौधा कहते हैं, और उस पौधा का नाम आप लोग जानना चाहते हैं? मजा आ रहा है ना सेशन? और दोस्तों उस पौधा का नाम है एलोवेरा। यस फ्रेंड्स, आयुर्वेदा में इस एलोवेरा को जादुई पौधा कहा जाता है। क्यों जादुई पौधा कहा जाता है? देखिए दोस्तों, एलोवेरा, अब बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलेगा कि अरे मेरा घर में तो गमला में तो एलोवेरा लगा के रखे हैं, उसको खाते हैं हम लोग। लेकिन दोस्तों देखिए, एलोवेरा एलोवेरा की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों एलोवेरा 300 प्रजाति का पाया जाता है। कितने प्रजाति के एलोवेरा होते हैं? एलोवेरा होता है 300 प्रजाति का। अब फ्रेंड्स 285 प्रजाति ऐसे हैं जिसमें 0 से 15% तक औषधीय गुण पाया जाता है। 300 प्रजाति का एलोवेरा पाया जाता है, समझ गए। 285 प्रजाति ऐसा है जिसमें 0 से 15% तक औषधीय गुण पाया जाता है। 11 प्रजाति ऐसा है जिसमें कुछ काम का नहीं, वो नाम का एलोवेरा है। 11 एलोवेरा प्रजाति ऐसा है वो कुछ काम का नहीं। और 4 प्रजाति ऐसे है जिसमें 90 से 100% औषधीय गुण पाया जाता है। सिर्फ 300 में से 4 प्रजाति ऐसा है जिसमें 90 से 100% औषधीय गुण पाया जाता है। लेकिन दोस्तों उसमें से एलोवेरा का एक ऐसा प्रजाति है जिसमें 100 के 100% औषधीय गुण पाया जाता है। और दोस्तों उस प्रजाति का नाम है एलोबार्बाडेंसिस मिलर। एलोबार्बाडेंसिस मिलर एलोवेरा का एक ऐसा प्रजाति है जिसमें 100 से 100% औषधीय गुण पाया जाता है। और दोस्तों आपको मालूम है, और आईएमसी के जो एलोवेरा है, आईएमसी के एलोवेरा एलोबार्बाडेंसिस मिलर प्रजाति है। आप लोग जाके देख सकते हैं, जो प्रोडक्ट कैटलॉग है एलोवेरा के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। एलोबार्बाडेंसिस मिलर डाला गया है आईएमसी के एलोवेरा में। अब फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों को लगता है कि आईएमसी कंपनी के प्रोडक्ट में बहुत रिजल्ट है। आप लोग सुने ना, अगर किसी को भी प्रोडक्ट देते हैं तो बहुत रिजल्ट है। रिजल्ट क्यों आता है इतना, आप लोगों को वो भी बताऊंगा रिजल्ट क्यों आता है। चलिए सेशन अभी करीब करीब खत्म होने ही वाला है। तो देखिए एलोवेरा में दो कंपोनेंट होता है, एक होता है लिग्निन और सेपोनिन। ये दोनों क्या करता है? लिग्निन किस टाइप का, जैसे जैसे हम लोग एलोवेरा को छीलते हैं, छीलने के बाद जो आपका पिक्चल पिक्चल टाइप का जो होता है ना, वो होता है आपका लिग्निन। और जो सेपोनिन, वो जैसे हम लोग खीरा या वो सब ये करता है ना, जो मतलब क्या बोलते हैं, जब खीरा को हम लोग काटते हैं उसके बाद जब हम लोग घिसते हैं ना तो फैन फैन टाइप का निकलता है ना, वो होता है क्या? सेपोनिन। तो फ्रेंड्स इसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ठीक है, नहीं तो सेशन और बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखिए एलोवेरा के अंदर दो कंपोनेंट होता है, लिग्निन और सेपोनिन। और आपको जो एलोवेरा की जो प्रजाति है वो भी मालूम चल गया। और सबसे बेस्ट प्रजाति क्या है? एलोबार्बाडेंसिस मिलर। तो फ्रेंड्स जब आप लोग एलोवेरा को पीते हैं, देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा बॉडी में तो कोई बीमार है नहीं, मैं एलोवेरा क्यों पीऊंगा? देखिए आईएमसी का जो प्रोडक्ट है, आईएमसी का प्रोडक्ट सबसे पहले तो सारे का सारा प्रोडक्ट मेडिसिन ही है। जैसे आपका एलोवेरा, हिमालयन बेरी, ये सारे चीज, अगर आपका बॉडी पे कुछ बीमार है तो फ्रेंड्स वो औषध का काम करेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके बॉडी पे कुछ बीमार नहीं तो ये सप्लीमेंट्री के काम करेगा, ठीक है, आपका बॉडी को क्लीन करने का काम करेगा। तो इस आईएमसी का जो कुछ भी प्रोडक्ट है वो हर किसी को, चाहे आपका बॉडी में कुछ हो या ना हो, फ्रेंड्स आपको पीना चाहिए, ठीक है। तो एलोवेरा जैसे आप लोग आपके बॉडी पे लेते हो तो फ्रेंड्स ये क्या करता है कि वो जो आपका जो छोटी आंत है, उस छोटी आंत में जो टॉक्सिन, जहां पे ब्लॉकेज क्रिएट, उन सारे टॉक्सिन को पूरा बाहर निकल देता है। तो फ्रेंड्स एलोवेरा हर किसी को पीना चाहिए, और साल में 1-2 लीटर तो आपको एलोवेरा पीना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स एलोवेरा का बेसिकली वो काम होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जो माइंड पे घूमता रहता है ना कि आईएमसी के प्रोडक्ट में बहुत रिजल्ट है, कोई भी बीमारी हो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। लेकिन दोस्तों उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है, आप लोग जानना चाहते हैं उसका रीजन क्या है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं पहले एक चीज शेयर किया कि क्या करता है कि ये सेल पे जाके काम करता है।
एलोवेरा ये पूरा एकदम जो हम लोग का बॉडी का मतलब मेन जो स्ट्रक्चर है वहां पे जाके काम करता है। लेकिन दोस्तों एलोपैथी में क्या होता है कि एलोपैथी में आपका वहां तक पहुंच ही नहीं पता है, एलोपैथी में वहां तक पहुंच ही नहीं पता है। लेकिन दोस्तों जो एलोवेरा है, एलोवेरा जाके पूरा एकदम सेल तक चला जाता है, जहां से हम लोगों का पूरा बॉडी बन रहा है वहां तक चला जाता है एलोवेरा। तो दोस्तों इसीलिए अगर मान लीजिए कि कोई भी आपका सेल डैमेज है तो उसको ठीक करता है। और दोस्तों एलोवेरा क्या करता है कि आपका जो डेड सेल है उस डेड सेल को रीजनरेट करता है। अगर मान लीजिए कि आपका कोई सेल डैमेज हो चुका है, मर गया है, तो फ्रेंड्स उसको फिर से रीजनरेट करता है, उस सेल को फिर से रीजनरेट करता है एलोवेरा। बहुत ही मतलब इसको अगर हम लोग देखें तो इसको डिटॉक्सिफायर कहा जाता है। अगर नेचुरली अगर हम लोग डिटॉक्सिफायर अगर किसी को कहते हैं तो फ्रेंड्स वो है एलोवेरा। प्राकृतिक तरीके से आपका पूरा बॉडी का जो सर्विसिंग, जैसे आप बाइक को सर्विसिंग करवाता है ना, सेम उसी तरीके से एलोवेरा आपका पूरा बॉडी का सर्विसिंग करता है। डिटॉक्सिफायर इसको हम लोग कहते हैं। अब दोस्तों आईएमसी का जो प्रोडक्ट है उसमें इतना सारा काम क्यों करता है, इतना स्पीड काम क्यों करता है, उसका रीजन यही है कि फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे कि आईएमसी का जितना सारा प्रोडक्ट है, देखिए मैं यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट का एग्जांपल लिए हैं आपको समझाने के लिए। आप देखे होंगे कि एलो, एलो लिव केयर, एलो डाइजेस्ट, एलो अमला हेयर ऑयल, इसका मतलब क्या है? एलो, एलो का मतलब है एलोवेरा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कुछ भी प्रोडक्ट है, जहां पे जितने सारे प्रोडक्ट में आपको ये एलो दिखेगा ना, आप लोग समझ लीजिए कि उन सारे प्रोडक्ट में एलोवेरा मिक्स किया हुआ है, ठीक है। और दोस्तों एलोवेरा क्या काम करता है? एलोवेरा अगेन आपके पूरा जड़ पे जाके काम करता है। तो दोस्तों इसलिए लिव केयर सिरप का जो बोतल है आप देखेंगे 100% सेटिस्फेक्शन गारंटेड, मतलब आपको काम करेगा ही। ये जो लिखा हुआ है, लिखने के पीछे भी बहुत बड़ा मायने होता है फ्रेंड्स कि 100% सेटिस्फेक्शन गारंटेड। आप लोग लिव केयर के सिरप में देख लीजिएगा। तो दोस्तों जितना सारा प्रोडक्ट है, एलो जहां जहां आपको दिखेगा उन सारे प्रोडक्ट में एलोवेरा दिया हुआ रहता है। और दोस्तों एलोवेरा क्या काम करता है आपको ये भी बता दिए। सो दोस्तों आज का सेशन था यही। आई होप कि आप लोग बहुत इंजॉय किए, बहुत कुछ सीखे हैं। और दोस्तों जितने सारे लोग नोट्स बनाए हैं तो आप लोगों को तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन कि फ्रेंड्स आप लोग लिखे भी है, इस चीज को जाने भी है, समझे भी है। क्योंकि दोस्तों देखिए हम लोग जो सुनते हैं कुछ दिन बाद हम लोग उस चीज को भूल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग नोट्स बनाए हैं तो बहुत बढ़िया चीज है। और फ्रेंड्स ये सारा चीज आप आपके डाउनलाइन में समझाइए, ये वीडियो को आप लोग सेंड कर सकते हैं, आपके डाउनलाइन में शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए ये सारे चीज जानना चाहिए, क्लियरिटी होना चाहिए कि आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप किस सेक्टर में काम कर रहे हैं। ऐसे तो काम करने के लिए आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग आईएमसी कंपनी में आए हैं तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि आईएमसी कंपनी में अगर आप लोग मेहनत कर ली, बहुत सारा स्कोप है भाई, इतना ज्यादा स्कोप है आने वाले टाइम में आईएमसी कंपनी का। और साथ ही साथ जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बहुत स्कोप है। और आपका तो सोने पे सुहागा कि इतना अच्छा प्रोडक्ट है। देखिए आप अगर किसी को प्रोडक्ट देते हैं तो आपको कोई तो दो बात तो नहीं सुनाता है ना, उसका कुछ अच्छा ही होता है। तो फ्रेंड्स आज एक ऐसे सेक्टर में, साथ ही साथ एक ऐसे कंपनी में जो आज और समाज के लिए इतना सारा काम कर रहा है, देखिए समाज के लिए भी बहुत सारा काम कर रहा है आईएमसी कंपनी। तो आज इतने बढ़िया सेक्टर में और आपके पास इतना अच्छा मौका है। आज देखिए आप लोग शायद देख रहे हैं कि एक जो अनपढ़ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी अगर यहाँ पे लाखों रुपए इनकम कर सकता है तो फ्रेंड्स आप क्यों नहीं कर सकते? बस आपको मेहनत करना होगा, टिक के रहना होगा। यहाँ पे जो टिकेगा वही बिकेगा, सीधी सी बात है, जो टिकेगा वो बिकेगा। स्ट्रगल आपको करना होगा, मेहनत आपको करना होगा। लेकिन दोस्तों आप अगर टिक गए, अगर 3 साल भी नहीं दे पाते हो, ठीक है, आपको अगर उतना ही जल्दी है, तो फ्रेंड्स आप अगर किसी जगह पे काम करने के लिए जाओगे तो जिंदगी भर तो 10 15 20 आपको वहीं पे तो सिमटना होगा। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा से भी मेहनत करके टिक गए, काम कर लिए, तो 3 साल 4 साल बाद आपके पास इतना ज्यादा इनकम होगा कि फ्रेंड्स आपका आपका पीढ़ी तो जाएगा, साथ ही साथ आपका नेक्स्ट पीढ़ी को भी आप पूरा सुधार के जाओगे। तो दोस्तों आप खुद सोचिए कि आपको कहाँ पे काम करना है। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करिए। वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिए। देखिए जितने सारे लोग लाइक नहीं करेंगे ना तो ये कंटेंट उसका कुछ काम का नहीं है। तो दोस्तों आप लोग लाइक करिए क्योंकि बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए कंटेंट को मैं डिजाइन किया हूँ। और दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट करिए कैसा लगा आपको ये कंटेंट, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर। और इसमें आपको क्या बेस्ट चीज क्या सीखने को मिला आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। सो थैंक यू दोस्तों, चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, किसी अगले टॉपिक में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड एंड फ्रेंड्स।